हाँ उसको भेज दीजिए। हाँ लो ना भेज दे रहा इसका भी ले सकते हैं। बालिका की लाश रेलवे खंडर में पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर मर्ग कायम करके तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया और एफएसएल अधिकारी को भी इस संबंध में बताया गया। तो सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय एवं थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया, आसपास के लोगों से बातचीत की गई और एफएसएल अधिकारी को वहीं से फिर पुनः बताया गया कि आप तत्काल मौके पर पहुँचें और एफएसएल अधिकारी ने भी मौके पहुँच कर घटनास्थल का निरीक्षण करके जो फॉरेंसिक संबंधी जांच होती है और स्पॉट वेरिफिकेशन किया जाता है उनके द्वारा किया गया है। और उसके बाद मर्ग के पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए रख दिया गया और घटना स्थल का निरीक्षण से और बालिका की लाश को देखते हुए ये स्पष्ट हो रहा था कि इसके साथ मारपीट करके इसकी हत्या की गई है। उक्त आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस संबंध में ये जब जैसे सूचना मिली तो वीरेंद्र कुमार उर्फ सनी, पिताजी का नाम अजीत कुमार, उम्र 24 वर्ष, रेलवे कॉलोनी जो सेंट्रल स्कूल के पीछे मनेंद्रगढ़ में रहता है, उसका हाथ पाया गया। उसी आधार पर उसको हमारी विशेष टीम जो गठित की गई थी वो पुलिस आईजीपी महोदय द्वारा एसपी साहब से चर्चा करके टीम को रवाना किया गया और टीम के द्वारा इनको पकड़ा गया है। ये आईजीपी महोदय एसपी साहब के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई करके आरोपी को तत्काल पकड़ा गया है। इसमें स्थानीय लोगों का भी हाथ रहता है सूचना देने में, जिससे आरोपी तत्काल पकड़ा गया। तो इसमें ये सराहनीय काम है जनता का कि उन्होंने तत्काल पुलिस को स्पष्ट बता दिया कि इसमें ऐसा ऐसा है। इस आधार पे हम आरोपी के पास तत्काल पहुंच गए। नहीं तो कई बार जनता जानते हुए भी डरती है पुलिस से कि हम बताएंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। और जब हम स्पॉट पर तो वहीं अच्छे नागरिक जो पुलिस की सहायता करते हैं और पुलिस को सूचना देकर जिसने ऐसा घिनौना कृत्य किया उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसे वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा था। और इसमें इसका हाथ हो सकता है, उसी आधार पर पुलिस उसी लाइन पर चली है, उसी आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। वजह हत्या के वजह क्या कबूला? आरोपी से जब पूछताछ किया गया है तो इसने अपने मोह पास में उस लड़की को जकड़ लिया था और उससे इसके बातचीत होने लगी थी। इस बात की पुष्टि वहाँ के परिवार वाले के सदस्यों ने भी कहा है कि उसका पास ऐसा फोन आता था। उसी बात को लेकर लड़के ने इसको जब स्कूल से वो बालिका आ रही थी तो उसको रोक के वहाँ इस संबंध में चर्चा की और वहीं इनकी जो बातचीत हुई उसी के आधार पर गुस्से में उसने उसका ये हत्या कारित किया है। सर पुलिस ने आशंका जताई थी कि लड़की के साथ में रेप भी हुआ क्या? नहीं, ये बालिका के बारे में एकदम ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और डॉक्टर द्वारा जो रिपोर्ट हमको नहीं दी जाएगी उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन लाश की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या किससे की गई थी? हत्या पहले तो उसके साथ हाथ मुक्के से 1-2 बार फाइट मारा गया है और उसके बाद उसने एक लोहे के सरिये से उसके ऊपर ये जो चेहरे के नीचे और गर्दन के बीच में वार किया गया, उससे उसकी हत्या हुई है। सरिया भी उसने वहीं से जो खंडर है उसी में लोहे का सरिया वहाँ पड़ा था, उसने पूछताछ में बताया और मेमो में बताया कि जिससे मैंने उसकी हत्या की है वहीं खंडर में छिपा कर रखा है। तो थाना प्रभारी सुनील तिवारी द्वारा पुलिस टीम के साथ जाके उसके मेमो पर उसके द्वारा निकाल कर पेश करने पर वह लोहे का सरिया जिससे हत्या की गई है उसको समक्ष पंचांग विधिवत जब्त किया गया और मौके पे ही पंचनामा बनाया गया और सील बंद किया गया। आरोपी को कहाँ से पकड़ा गया सर? क्या बोले? आरोपी को कहाँ से? आरोपी की जैसे सूचना मिली कि यहाँ से उसके रिश्तेदार चिरमिरी में भी थे तो वहाँ तक हमने पीछा किया और उसके बाद उसको हमने यहाँ पकड़ के लाया गया और जब पूछताछ की उसी के बाद में हम किसी को गिरफ्तार करते, जब घटना की तस्दीक हो जाएगी वास्तव में अपराधी है तभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वजह क्या थी कि वो हत्या कर दिया? दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, वजह क्या थी? क्या कबूला आरोपी? आरोपी से पूछताछ करने में आरोपी की बात से अगर वो कबूलता है तो यही कबूला कि मेरा इससे संबंध था और लड़की मेरे से प्यार करती थी। ये भी उसने बोला कि 1 साल से हम संबंध में थे और वो बालिका उसको और भी कुछ कहना चाह रही होगी जो इसको बालिका के बारे में हम यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकते। बालिका है सर, सूत्रों की माने तो लड़का नशे का आदी था, इंजेक्शन